20 साल बीत जाने के बाद भी दलित समाज जो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, आज भी वही का वही है। आज भी आप गांव में जाइए तो हमारा जो समाज है, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, उस समाज में लोग जो है पढ़े लिखे कम मिलेंगे, आपको रोजगार के क्षेत्र में कम मिलेंगे, उसका मकान कम मिलेगा। मतलब जो एक समाज का जो मूलभूत आवश्यकता है उससे आज भी लोग वंचित है। अभी हम लोग मधुबनी के अम्बेडकर छात्रावास में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट वगैरह है जिनसे जानेंगे कि इनको यहाँ पे रहने से क्या क्या फैसिलिटी और क्या क्या सुविधा मिलता है। तो चलिए यहाँ के कुछ सीनियर छात्रों से कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर खटोना प्रखंड के बेलामनी गाँव में है। कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं विगत 3 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। क्या चीज का स्टडी कर रहे हैं? मैं वर्तमान में MA इंग्लिश लिटरेचर से कर रहा हूँ। अम्बेडकर छात्रावास में रह करके सारी फैसिलिटी मिल पा रही है? देखिए, यहाँ पर फैसिलिटी की बात तो बहुत अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो भी फैसिलिटी है, जो भी बाबा साहब हम लोगों के लिए हैं, जो भी वो हम लोगों के पिछले समाजों के लिए जितना काम कर चुके हैं, कर गए हैं, वही इतना भी ये है जो कि हम लोग काफी अति है। इससे इतना काफी हम लोग यदि उपयोग कर सकते हैं तो कई मुकाम हासिल कर सकते हैं, बाबा साहब का प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। क्या आप लोग बाबा साहब के विचारों को जागरूक कर पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, बाबा साहब के विचारों को हम लोग जागरूक करते हैं। वर्तमान में जैसे हमारे सीनियर सर से बहुत सारी बताया कि अभी भी गांव में बहुत लोग हैं जो पिछड़े हैं, कुचले हैं, रहने की सीमित घर तक भी नहीं है, रोजगार नहीं है। इसका मूल कारण ये है कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है। जब हम लोग अभी भी विगत आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे समाज में पूर्ण रूप से शिक्षा का जो बाबा साहब का एम था, जो लक्ष्य था, जो हमारे समाज शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करे, उस पर सबसे पहले हम लोगों का ये काम होना चाहिए कि हम लोग पहले अपना शिक्षा ग्रहण करें, तब जाकर हम शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही अपना अधिकार को जानेंगे, अपना कर्तव्य को जानेंगे, समाज को जानेंगे। तो इस मुकाम को जो है सो करने के लिए हम लोग छात्र लोग अभी जुटे हुए हैं। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? 4 साल से रह रहे हैं। 4 साल से यहाँ का सीनियर हुआ जी। तो क्या आपने जूनियर को आप लोग कॉपरेट नहीं? बहुत सारा चीज सिखाती है। यहाँ का जितना भी बच्चा है काफी अच्छा पढ़ने लिखने में है और काफी मेहनती है। सभी विषय वस्तु पे हम लोग बराबर इन लोगों को सजेस्ट करते रहते हैं। बराबर इन लोगों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे प्रतियोगिता का तैयारी कराया जाता है, सभी चीजों को लोगों को गाइड करते रहते हैं। और इसका परिणाम यह है कि यहाँ का जो है बराबर सभी पदों पे विगत कई वर्षों में हम देख रहे हैं कि जितना भी सरकारी पद है, जो लड़का यहाँ से सिलेक्शन करके प्राप्त होता है, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर प्राप्त करना है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आप लोगों को क्या? बाबा साहब अम्बेडकर जो है, बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक भारत का निर्माता है, भारत का प्रथम कानून मंत्री। और बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री ही नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर अभी जितना जो भाखड़ा नाम पर देख रहे हैं, सतलज देख रहे हैं, इतना बड़े बड़े डैम है, भारत के जो आधुनिक जो निर्माण, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ी भूमिका थी। महिलाओं का उद्धार में सबसे बड़ा भूमिका का बाबा साहब अम्बेडकर। मालूम है ना, महिलाओं के उद्धार के लिए कानून मंत्री से त्याग देना पड़ा हिंदू कोड बिल के लिए। हिंदू कोड बिल के लिए। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर जो थे हिंदू कोड बिल के अलावा किए। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलित समाज के नहीं, अति पिछड़ा, महिला और तमाम वो मजदूर समाज के लिए बाबा साहब सबसे बड़ा हितैषी थे। ताउम्र उन्होंने 31, 32, 33 तीनों में क्या किया, अपने समाज का रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने समाज का रिप्रेजेंट करने के लिए लंदन गए और अपने समाज के लिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से सबसे बड़ी अपनी बात रखा। आज जो 75 साल बीत जाने के बाद भी दलित समाज जो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, आज भी वही का वही है। आज भी आप गांव में जाइए तो हमारा जो समाज है, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, उस समाज में लोग जो है पढ़े लिखे कम मिलेंगे, आपको रोजगार के क्षेत्र में कम मिलेंगे, उसका मकान कम मिलेगा। मतलब जो एक समाज का जो मूलभूत आवश्यकता है उससे आज भी लोग वंचित है। मतलब बाबा साहब के इतने मेहनत करने के बाद आज भी आप लोगों का समाज बहुत पीछे है। इनके ऊपर मेहनत करना चाहिए आपके समाज के लोगों को। समाज के लोगों क्या, प्लस सरकार के लोगों की, सरकार जो बैठता है, चाहे किसी की भी सरकार होता है, इस समाज को हमेशा दरकिनार किया जाता है। समझ रहे, इस समाज को हमेशा दरकिनार किया जाता है। आज भी मतलब जब कभी भी जो मतलब दलित की जो बेटी होती, बहू होती है, चाहे दलित समाज के उसका अत्याचार होता है, तो सरकार मौन
बैठ कर जाता है, लेकिन वही किसी दूसरे समाज के साथ होता है तो मतलब भारत में तमाम तरह के जो लोग होते हैं, तमाम तरह के सर मेरा घर बक्सी हुआ। मेरा नाम सागर कुमार पासवान हुआ। यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं? सर हम 4-5 साल से रहे। कौन सा क्लास में स्टडी कर रहे हैं? सर अभी हम पीजी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का बोर्ड एग्जाम में। यहाँ के फैसिलिटी से आप लोग खुश हैं? जी सर, हम सारी सुविधा मिल रहा है? जी सर, पूरा सुविधा। क्या क्या सुविधा सब मिल रहा है आप लोग? सर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रहने खाने की हाँ। और साथ में लाइब्रेरी का सुविधा है, वाईफाई भी दिया गया है, पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लास यहाँ पर जितना भी है फैसिलिटी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, बोलना तो चाहेंगे कि बाबा साहब का देन कहना था कि संगठित रहो, पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब का देन है। हम लोग मिलकर के अपने समाज में यही जुनून दिखाना चाहते हैं कि पढ़ लिख के आगे बढ़े हमारे समाज के लोग और हम लोग आगे बढ़े। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम 2 साल से रहे हैं। 2 साल से रह रहे हैं। यहाँ का सीनियर गाइडेंस कैसा है? बहुत अच्छा है। सब जो है सो डिसिप्लिन रहते हैं, टाइम टेबल का पालन करते हैं, पढ़ाई समय से करते हैं। सीनियर सब मतलब कोऑपरेट करता है? जी जी जी। तो सीनियर सब मतलब किस किस विषय पे आप लोग कोऑपरेट कर पाता है? क्या क्या मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो हेल्प करते हैं ना? जी जी, हेल्प करते हैं। चलिए ठीक है। संविधान के बारे में जानते हैं? किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कितने संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 352